Hello everyone, welcome to another lecture of Total Quality Management and today our topic is Who is Customer? Customer कौन होता है? हम TQM के सब्जेक्ट के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे। कस्टमर को उर्दू में कहते हैं गाहक, ठीक है। और अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, इन सिंपल वर्ड्स कस्टमर इज समवन हु इज पेइंग फॉर योर सैलरी। सादा अल्फाज में कस्टमर वो शख्स होता है, ठीक है। कस्टमर इज समवन या कोई भी होता है हु इज़ पेइंग फॉर योर सैलरी, जो आपकी तनख्वाह के लिए अदा कर रहा है पैसे। सपोज कि आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहां आप एम्प्लॉई हैं या आप बॉस हैं या आप उस कंपनी के मालिक हैं। अगर आप एम्प्लॉई हैं या मैनेजर हैं या बॉस हैं तो आपको तब तक सैलरी नहीं मिलेगी या पेमेंट नहीं मिलेगी जब तक कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज नहीं बिकेंगे। कस्टमर ख़रीदेगा तो आपको पेमेंट्स मिलेंगी। सिमिलर अगर आप किसी कंपनी के ओनर हैं तो तब तक आपको मुनाफा नहीं होगा जब तक आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज नहीं बिकेंगे। तो वो जब बिकेंगे, कस्टमर पे करेगा, तब भी आप लोगों को सैलरी और मुनाफा मिलता है। तो इन सिंपल वर्ड कस्टमर इज समवन हु इज पेइंग फॉर योर सैलरी, और या समवन हु इज पेइंग मनी इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी शख्स जो कि पैसे देता है और उसके बदले गुड्स और सर्विसेज खरीदता है किसी भी कंपनी के, उसको हम कस्टमर कहते हैं, गाहक कहते हैं। जैसे कि हम दुकान पे जाते हैं, पेमेंट देते हैं, जो प्रोडक्ट चाहिए हो, चाहे डिटर्जेंट हो, चाहे टूथपेस्ट हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, हम वो खरीदते हैं, उसके बदले पैसे देते हैं। तो कोई भी शख्स जो कि गुड्स एंड सर्विसेज या प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदता है किसी भी शॉप से या किसी भी कंपनी से, उसके बदले पेमेंट करता है, तो उसको हम कहते हैं कस्टमर। In TQM, we classify customers into two types. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के अंदर हम दर्जा बंदी करते हैं कस्टमर की दो टाइप्स में, दो इकसाम के अंदर। एक हमारे पास आ जाते हैं एक्सटर्नल कस्टमर और दूसरे हमारे पास होते हैं इंटरनल कस्टमर। अब पहले हम देख लेते हैं कि एक्सटर्नल कस्टमर कौन होता है। अ पर्सन और समवन हु परचेज और यूज प्रोडक्ट और सर्विस इज कस्टमर या एक्सटर्नल कस्टमर। कोई भी शख्स, ठीक है, या कोई भी हो सकता है जो परचेज करता है प्रोडक्ट और सर्विस किसी भी कंपनी के, उसको हम एक्सटर्नल कस्टमर कहते हैं। मीन्स के किसी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस खरीदने वाला जो कंपनी के बाहर है, जो कंपनी से प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदता है किसी दुकान से या डायरेक्ट कंपनी से, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल कस्टमर। इन TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर एक्सटर्नल कस्टमर एग्जिस्ट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हु परचेज ऑर्गेनाइजेशन गुड्स एंड सर्विसेज। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर जो कस्टमर है, एक्सटर्नल कस्टमर, वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदता है, उसको हम एक्सटर्नल कस्टमर कहते हैं। अब यहीं से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इंटरनल कस्टमर शायद वो होंगे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर नहीं होंगे। हम उसको आगे जाके देखते हैं कि वो कौन होते हैं। अब एक्सटर्नल कस्टमर को आगे हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वो भी देख लेते हैं। एक्सटर्नल कस्टमर फॉल इनटू थ्री कैटेगरीज। एक्सटर्नल कस्टमर जो ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड होते हैं, जो कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदते हैं, उनको तीन कैटेगरीज में फॉल किया जाता है, ठीक है, डाला जाता है। नंबर वन, करंट कस्टमर, कंज्यूमर या कस्टमर हु इज परचेजिंग कंपनीज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। वो कस्टमर जो कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस खरीदता है या खरीद रहा है, अभी भी खरीद रहा है, वो कंपनी का करंट कस्टमर कहलाता है, कि वो अभी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस खरीद रहा है, ठीक है, करंट कस्टमर। दूसरा हमारे पास आ जाता है प्रोस्पेक्टिव और पोटेंशियल कस्टमर। प्रोस्पेक्टिव और पोटेंशियल यानी कि फ्यूचर में होने वाला कस्टमर। पोटेंशियल कस्टमर इज येट टू मेक अ परचेज बट हैज़ अ इंटेंट। वो कस्टमर जिसने अभी तक हमारी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज नहीं खरीदे, लेकिन उसका इरादा है खरीदने का आने वाले वक्त के अंदर। योर गोल शुड बी टू कन्वर्ट दिस पोटेंशियल कस्टमर इनटू एक्चुअल कस्टमर। अगर आप कंपनी में काम करते हैं या कंपनी आपकी है, तो आपका गोल ये होना चाहिए कि इन पोटेंशियल कस्टमर को आपके एक्चुअल या करंट कस्टमर में कन्वर्ट करना है। मिसाल के तौर पे अगर अभी आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आने वाले वक्त में आप अपना, जब आपकी जॉब होगी, तो आप बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएंगे, तो आप बैंक वालों के पोटेंशियल कस्टमर होते हैं कि आने वाले वक्त में ये लोग हमसे अकाउंट खुलवाएंगे, अपना पैसा हमारे पास जमा करवाएंगे, तो हमने इनको ग्रिप करना है। डैट इज़ वाई मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बैंक्स वाले सर्वे करते हैं, बच्चों के स्टूडेंट अकाउंट भी ओपन करवा देते हैं, या उनको बताते हैं कि फ्यूचर में आप हमारे पास हैं, हम आपका अकाउंट खोलेंगे और आपको फ़ायदा ये फला फला बेनिफिट्स होंगे। तो ये हमारे पास फ्यूचर पोटेंशियल या प्रोस्पेक्टिव कस्टमर कहलाते हैं। थर्ड हमारे पास है लॉस कस्टमर, जो खो गए हों।
कस्टमर हु स्टॉप परचेजिंग योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड मूव टू अनदर कंपनी, वो कस्टमर जो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदना छोड़ गए हैं, मूव ऑन कर गए किसी और कंपनी में, उन कस्टमर को लॉस कस्टमर कहा जाता है। और ये कंपनी के लिए ज़रूरी है कि अपने खोए हुए कस्टमर को वापस ले, क्योंकि जो कस्टमर आप लॉस कस्टमर होते हैं वो किसी वजह से होते हैं, कंपनी की प्रोडक्ट और सर्विसेज उनको अच्छी नहीं लगती, फिर वो आपके बारे में नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ भी करते हैं जो आपकी कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये हमारे पास एक्सटर्नल कस्टमर की कैटेगरीज आ जाती हैं। एक्सटर्नल कस्टमर क्या होता है, अब देखते हैं हमारे पास सेकंड जो कैटेगरी या टाइप है हमारे पास, इंटरनल कस्टमर, अंदरूनी गाहक। इंटरनल कस्टमर इज अ कस्टमर हु इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल कस्टमर वो ग्राहक होते हैं जो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इंटरनल कस्टमर आर यूजुअली एम्प्लॉयज, ये यूजुअली कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं, मुलाजिम होते हैं जो वहाँ पे काम करते होते हैं। हु वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं। आपको पहली डेफिनेशन याद होगी, कस्टमर इज समवन हु इज पेइंग फॉर योर सैलरी, जो आपकी तनख्वाह के लिए काम कर रहा है वो कस्टमर कहलाता है। अब ऑर्गेनाइजेशन के मुनाफे के लिए कौन काम कर रहे हैं, तमाम एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं। अगर वो मेहनत नहीं करेंगे, कंपनी का प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे तो कंपनी को मुनाफा नहीं होगा। तो कंपनी के लिए जो काम कर रहे हैं वो इंटरनल कस्टमर होते हैं, जिनको एम्प्लॉयज़ कहा जाता है TQM के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटरनल कस्टमर होते हैं। छोटी सी हमने एक डायग्राम यहाँ पे बनाई है, इनपुट फ्रॉम सप्लायर, इंटरनल कस्टमर, आउटपुट टू एक्सटर्नल कस्टमर। सप्लायर यानी कि जो हमें रॉ मटेरियल फराहम करते हैं कंपनी को प्रोडक्ट सर्विस बनाने के लिए। सपोज करिए फर्नीचर की दुकान है तो हमें कोई ना कोई लकड़ी वगैरह वुड वगैरह फराहम करता होगा जो हमारा सप्लायर होगा। या सपोज करें हमारा नेस्ले का काम है, मिल्क पैक के डब्बे बनाते हैं, ठीक है, तो कोई ना कोई सप्लायर फार्मर्स वगैरह होंगे जो हमें मिल्क फराहम करते होंगे। तो हमारे पास रॉ मटीरियल सप्लायर से आ रहा है जो कि किसके पास जा रहा है, इंटरनल कस्टमर के पास जा रहा है। इंटरनल कस्टमर यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज या वहाँ पे काम करने वाले लोग, वो उस पर काम करते हैं और आउटपुट पहुंचाते हैं एक्सटर्नल कस्टमर को। फाइनल प्रोडक्ट जो सर्विसेज जो बाहर के कस्टमर ग्राहक जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हैं, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन के खरीदते हैं उन तक पहुंचाते हैं, वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। तो आई थिंक आपको हु इज कस्टमर, ये कस्टमर कौन होता है, ये यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। यहीं पे हमारा आज का लेक्चर जो है वो एंड होता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू कस्टमर आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।